अपन बेटा बात कर रहे हैं, देख रहे थे कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? क्वेश्चन की। टेस्ट देखा थे अपने। तो सबसे पहले बायो से स्टार्ट कर दी थी, फटाफट फटाफट निपटाते इसको, ठीक है। अच्छा अपन देखते बेटा बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बेटा बात करें कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की वैल्यू कितनी होती है? नियरली 5 लीटर होती है। आपको ये देखते जाना, फटाफट फटाफट इसको नोट करते जाना। कार्डियक बेटा बात में जो आउटपुट होता है वो होता है गुड़िया कि आपका हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। आपके 2 वेंट्रिकल है, ऑरिकल वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल के द्वारा बेटा 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इनटू बेटा बात करें मेरी हार्ट बीट क्या है, इससे क्या निकलता है आपका कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, अगर मैं बेटा बात करें किसी भी वेंट्रिकल की बात करूं, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, एक बार में एक, जब बेटा बात करें एक बार जब आपका वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टोल पूरा करता है। तो एक बार में एक सिस्टोल के दौरान, एक कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, समझ पा रहे हो, आपका जो हार्ट है इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? तो आपका बेटा बात करें कोई भी एक वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल एक बार में, मतलब एक कॉन्ट्रेक्शन में, एक सिस्टोल में कितना ब्लड पंप कर रहा है बॉडी, मतलब हार्ट से बाहर निकल रहा है। अब अगर वो राइट वेंट्रिकल हुआ तो वो कहां भेजेगा? लंग्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ तो कहां भेजेगा? बॉडी में, प्योर ब्लड। तो किसी एक वेंट्रिकल के द्वारा एक बार में कितना ब्लड पंप किया गया, तो वो किया गया बेटा बात करें 70 ml। उसको अपन बोलते हैं क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? द टोटल वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय, पूरे बात करें ईच या वन वेंट्रिकल इन, बेटा बात करें वन कॉन्ट्रेक्शन और वन सिस्टोल। एक कॉन्ट्रेक्शन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना ब्लड निकला वेंट्रिकल से, वो कितना आता है? वो आता है बेटा बात कर आपका 70 ml। कितना आता है गुड़िया? वो आता है 70 ml। ये कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार में कितना ब्लड पंप कर रहा है एक वेंट्रिकल, जितना राइट करेगा उतने लेफ्ट करेगा। लेकिन 1 मिनट में, पूरे बात करें एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, तो एक बार में करता है 70 ml। लेकिन 1 मिनट में ऐसे वो कितने बार करता है? 70 से 75 बार। तो अपन नियरली एवरेज क्या उठाती है? 72। क्या उठाती बेटा बात करें? माइनस 72 बीट पर, पूरे बात करें क्या है, मिनट है कि मिनट सेकंड है? मिनट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरे बात करें मिनट है। अब उठा के देख लो कि 1 मिनट में आपके हार्ट ने पूरे बात करें टोटल कितना ब्लड पंप किया। अगर इसको अपन देखते हैं 70 का मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा। कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। और कितना आ गया? 4। ठीक है, और एक उठा लो नीचे से 50 आ गया। मतलब कितना आ गया? उठा के देखो 5040 ml। अगर लीटर में कन्वर्ट करो तो कार्डियक आउटपुट कितना आ गया? नियरली बेटा बात करें कितना आ गया? 5 लीटर। कितना आ गया? 5 लीटर। ये कहलाता है आपका क्या? कार्डियक आउटपुट। हार्ट की बात करेंगे वो तो अपन देख लेंगे, लेकिन उसके पहले समझ में आ जाए, व्हाट्स द कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज द टोटल वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पंप्ड बाय वन वेंट्रिकल। समझ पा रहे? इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड पंप किया गया, तो वो कितना आता है? 5 लीटर। लेकिन कैसे निकालोगे? 1 मिनट में निकालना है तो पहले ये तो पता चल जाए एक बार में कितना निकालते थे, फिर 1 मिनट में आप कितने बार निकालते हो। तो एक बार में निकालता हूं मैं 70 ml, और मैं ऐसा 1 मिनट में निकालता हूं लगभग 72 टाइम्स। तो बेटा टोटल 1 मिनट में कितना निकालूंगा? 5 लीटर पर मिनट। कितना निकलेगा? 5 लीटर पर मिनट। ये मेरा कार्डियक आउटपुट है। इसको बेटा याद रखना आप खासकर। दूसरा क्वेश्चन अगर अपन देखें, विच वन इज नॉट अ, गुडे बात करें क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सा इसमें से ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है? गुडे बताओ। मायोसिन की एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन की हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की इंसुलिन, इंसुलिन हीमोग्लोबिन एल्ब्यूमिन, ये सब गुडे बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन है। जबकि बेटा बात करें मायोसिन और केराटिन, ये दोनों क्या थे? फाइब्रस प्रोटीन। ये लिखे थे अपन ने। तो फाइब्रस प्रोटीन के इन पे क्वेश्चन आ चुका बेटा हर बार, इनको याद रखना। मायोसिन, और मायोसिन कहाँ मिलता है? मसल्स में। मायोसिन और एक्टिन मेन बेटा बात करें मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अगर आप ये दुनिया भर के हाथ ऊपर नीचे कर पा रहे हो तो इस जबड़े को, मतलब मैंडिबल गिल्डन को ऊपर नीचे कर पा रही है, तो जो मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए जिम्मेदार हमारे पास प्रोटीन है वो 2 ही है, एक तो मायोसिन, एक एक्टिन। इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और मायोसिन बुढ़े बात करके कैसा है? ग्लोबुलर, मतलब गोलाकार प्रोटीन है। दूसरी मिलती है आपके नाखून, बाल, सींग, हेयर, मतलब इन सब में, उसको अपन बोलते हैं केराटिन। क्या बोलते हैं? केराटिन प्रोटीन एकमात्र प्रोटीन जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट, इसलिए बोला था नाखून कभी खाना नहीं, काट सकते हो ये बात अलग है दीदी, पर उसको बाहर थूक दो, ठीक है। ऐसे पता चले बाल निकालते निकालते उसको दीदी बात कर अच्छी की तरह खा रहे हो, कौन राक्षस हो सकता है ऐसा, पर खा लेते कुछ लोगों को, ये होता है। तो बुरे बात कर याद रखना, मायोसिन बेटा बात कर क्या है? गोलाकार, बाकी सब क्या है? फाइब्रस। सॉरी, मायोसिन क्या है? फाइब्रस, बाकी सब क्या है? ग्लोबुलर है। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा बात कर। याद रखना मायोसिन कैसा है? फाइब्रस, और बाकी तीनों क्या है? गोलाकार, मतलब ग्लोबुलर फॉर्म, ठीक है।
नेक्स्ट आता है बेटा बात करें विच वन इज नॉट, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ गुड बात करें प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन का कौन सा फॉर्म गुड बात करें सबसे ज्यादा दुनिया में पाया जाता। अब अगर प्रोटीन की जगह बेटा एंजाइम भी देता ना, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ गुड बात करें एंजाइम और प्रोटीन। आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, सारे एंजाइम ही क्या है प्रोटीन है। तो वो एंजाइम कह रहा है तो भी समझो कि प्रोटीन की बात कर रहा है। अंडे के अंदर जो प्रोटीन मिलती है कच्चे अंडे के अंदर, देखा कभी प्रोटीन, अंडा खाया ना, अंडे के अंदर व्हाइट कलर की जेली आती है और गुड बात करें पीले कलर का दीदी बात करें योग होता है, समझे क्या। तो जो अंडा कच्चा फिर उसको तुम क्या करते बॉइल कर गर्म कर दो तो क्या हो जाती है वो कोगुलेट हो जाती है, वो जो लिक्विड था वो क्या हो जाता है सॉलिड हो जाता है। व्हाइट खाते हो ना, तो इसका मतलब कंडीशन ये कि अगर मैं बेटा बात करें कि चाहे दूध के अंदर देखिए कच्चे दूध के अंदर को गर्म ना करो या तो फिर कोई एंजाइम दे दो या कोई भी प्रोटीन देख लो आप, तो मोस्टली किस फॉर्म में निकाल तो चार फॉर्म पढ़ाए थे प्रोटीन के, प्राइमरी मतलब वर्टिकली, सेकेंडरी प्रोटीन मतलब टू डिग्री, टर्सरी प्रोटीन मतलब 3 डिग्री, क्वार्टरली प्रोटीन मतलब 4 डिग्री। तो हमने बोला था कि 1 डिग्री से जितनी बात करें 4 डिग्री की तरफ जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब मोस्ट स्टेबल कौन सा फॉर्म था क्वार्टरली, और लेस स्टेबल फॉर्म कौन सा था प्राइमरी। याद है प्राइमरी में सीधे जुड़े बात करने में सिर्फ लाइन बनानी होती, लेकिन सेकेंडरी में दो फॉर्म मिलेगी अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, और टर्सरी में मुझे आपको पढ़ाया वो कैसा लगभग ग्लोबुलर फॉर्म बनाया था ना। लेकिन ऐसे 4 ग्लोबुलर की जरूरत तो बन जाती है टर्सरी की जगह पूरे बात क्वार्टरली क्या बन जाती है। तो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म कौन सा होता है टर्सरी, लेकिन मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है क्वार्टरली, और लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है सबसे कम स्टेबल प्राइमरी। अगर मैं दीदी किसी भी प्रोटीन को गर्म करूं एंजाइम को गर्म करें तो किस प्रकार पर हो जाएगा प्राइमरी। आप टर्सरी को तो भी प्राइमरी में आओगे, क्वार्टरली में हो तो भी प्राइमरी में आओगे, और सेकेंडरी में हो तो भी प्राइमरी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म कौन सा है प्राइमरी। तो बताओ गर्म करने पर कौन सा प्रोटीन का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है प्राइमरी। अगर मैं पहले से अनस्टेबल हूं तो क्या स्टेबल कर लो, बात समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मोस्ट अबंडेंट फॉर्म कौन सा है ये बात करें, मतलब टर्सरी टर्सरी की बात करें कितना जाएगा इसका कितना आएगा आंसर 5 लीटर, 5 लीटर है। ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है तो माइनस के लिए, और जब बात करें मोस्ट अबंडेंट फॉर्म प्रोटीन में एंजाइम का कौन सा है बात करें टर्सरी है, ठीक है। पर स्टेबल आ जाए तो क्वाड्रेटिक करना। इसके ऊपर देखा है बात की विच टाइप ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज, पढ़ा था माल्टोज के अंदर दीदी कौन सा मिलता है बताइए आपको 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज मिलता है। माल्टोज का दीदी बात करें मतलब मोनोग्लूकोज ग्लूकोज, माल्टोज किसका बना है ग्लूकोज का, आपको पढ़ाया क्या है याद है अपन बात की सुक्रोज भी बना होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का, तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन वहां मिलेगा आपको 1,2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज C1OC ऐसा बहुत पढ़ा था ग्लूकोज का फर्स्ट, फिर ऑक्सीजन फिर बात करें कौन सा सेकंड कार्बन फ्रक्टोज, ऐसे बॉन्ड क्या है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो मिलेगा वो मिलेगा अगर C1 फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज और सेकंड कार्बन फ्रक्टोज का होता है, ये नाम मिलेगा आपको फ्रक्टोज, इसको बोलते हैं बाइंडिंग ग्लाइकोसाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं मतलब लिंकेज का मतलब क्या होता है जोड़ने वाला, और ग्लाइकोसाइड क्या है बॉन्ड वाला। तो सुक्रोज में आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा जो सुक्रोज के दोनों बॉन्ड को जोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, तो मिलेगा C1 मतलब फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पानी निकला था यार दो OH आए थे पास में वहां से डिहाइड्रेशन किया था, तो C1O और C2 समझ बात जो कर रही थी वो नहीं करना, ठीक है। और C2 मतलब किसका सेकंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज का, इसको बोलते हैं 1,2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। फिर आया था माल्टोज, माल्टोज किसका बेटा बात करें पॉलीमर था ग्लूकोज का, उसमें 2 ग्लूकोज मिले थे ग्लूकोज ग्लूकोज, तो वहां पे क्या हुआ था एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, इसका मतलब वहां मिला था आपको कौन सा C1O और C4, ये दो ग्लूकोज की जरूरत था ना बेटा। तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज है माल्टोज, और तीसरा की बात करें हमारे पास था कौन सा गैलेक्टोज नहीं लैक्टोज था, लैक्टोज में क्या था बताओ और सूत्र बात करें देखा था फर्स्ट कार्बन किसका गैलेक्टोज का और फोर्थ कार्बन किसका ग्लूकोज का, किसका था तो ये भी बेटा बात करें हमारे पास जो लैक्टोज होता है ना वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का क्या है पॉलीमर। लैक्टोज में कौन सा मिलेगा आपको फर्स्ट कार्बन किसका गैलेक्टोज का, फिर ऑक्सीजन फोर्थ कार्बन किसका बेटा ग्लूकोज का, तो वहां मिलेगा आपको क्या 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। तो C1 उसी बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पर आप देखो कि सुक्रोज के अंदर क्या मिलेगा 1,2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, माल्टोज के अंदर क्या मिलेगा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, लैक्टोज के अंदर क्या मिलेगा 1,4 मतलब गैलेक्टोज और ग्लूकोज का ये बात कर लिंकेज। पर मुझे ये अच्छा हुआ है सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का पॉलीमर
सेलुलोज प्लांट के अंदर पाए जाने वाले जो बात कर क्या था इंपोर्टेंट कंपोनेंट अपन क्या पढ़ा मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल एक पूरे बात करें प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा था मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और मोस्ट अबंडेंट की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें प्लांट तो सेलुलोज है मैंने बोली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है तो वो ग्लूकोज है लेकिन प्लांट में कौन सा सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है तो वो सेलुलोज है और सेलुलोज क्या करता है प्लांट की सेल के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है सेल वॉल कैसे होती है मरी डेड समझ पा रहे हो तो बेटा बात करें सेलुलोज जो है वो केवल प्लांट में देखो प्लांट की सेल के बाहर सेल वॉल बनाएगा हमारी सेल होती है उसमें तो सेल होती है सेल वॉल प्लांट की सेल सेल मेम्ब्रेन तो है और उसके बाहर क्या मिलेगा बेटा बात करना आपको बताओ सेल वॉल ही मिलेगा एक रफ टाइप की जो बोलते हैं इसको प्लांट के अंदर कुछ प्लांट की सेल की एक्स्ट्रा कवरेज होती है जो प्लांट की सेल को सेफ प्रोवाइड करती है प्रोटेक्ट करती है इसको बोलते हैं सेल वॉल तो सेल वॉल का काम है सेल की प्रोटेक्शन करना और ये डेड और प्लांट में किसकी बनी होती है सेल वॉल सेलुलोज पर बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है बैक्टीरिया सेल वॉल किसकी है पॉलीसेकेराइड ग्लूटामिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन तीन चीजों की बनी होती है क्या क्या की बनी होती है पॉलीसेकेराइड ग्लूटामिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन लेकिन अगर मैं पूछूं ये बेटा बात में फंगाई की तो फंगाई में किसकी बनी होती है सेल वॉल काइटिन किसकी बनी होती है काइटिन बोलते ही काइटिन की बनी होती है ठीक है बोला तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा बात में सेलुलोज क्या है पॉलीमरेज कहां मिलेगा सब प्लांट में मिलेगा क्या करेगा प्लांट की सेल की बाहर सेल वॉल बनाएगा सेल वॉल का क्या होता है सब प्रोटेक्शन करना होता है सेल प्रोवाइड करना होता है ताकि प्रॉपर सेल बनी रहे ओके तो ये पॉलीमर क्यों होता है सर पॉलीमर अच्छा पॉलीमर किसका है ग्लूकोज का कौन सा ग्लूकोज का रेडी ग्लूकोज का बड़ा अंतर पता है अच्छा ये ग्लूकोज का ही बनाया तो कौन सा मिलेगा अगर जैसे मैंने कहा था माल्टोज ग्लूकोज का बना है तो फिर बात करें कि कौन सा बताओ इसके लिंकेज था बर्फ तो सेलुलोज भी तो सर ग्लूकोज का बना है लेकिन कौन सा ग्लूकोज का बीटा ग्लूकोज अपन ने ग्लूकोज के दो फॉर्म पढ़े थे साइक्लिक अल्फा बीटा फर्स्ट कार्बन तो वही जगह राइट साइड अल्फा फॉर्म फर्स्ट कार्बन में वो लेफ्ट साइड है बीटा फॉर्म और अल्फा बीटा दूसरे क्या एनु है तो बीटा बीटा बात करें तो ग्लूकोज मिलेगा और जब बीटा ग्लूकोज आप जोड़ेंगे तो एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरा ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन समझ पा रहे हैं कौन सा मिलने वाला है बेटा बताओ 1,4 ग्लाइकोसाइड मिलेगा दोनों में मिलेगा 1,4 अच्छा अब आता ग्लाइकोजन ओ ग्लाइकोजन हां ग्लाइकोजन क्या है स्टार्च की तरह है जैसे स्टार्च दो चीज बना था एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन एमाइलोपेक्टिन हाई ब्रांच था 1,4 और 1,6 अरे साथ ही था इसका मतलब ये भी ग्लाइकोजन से बना है तो यहां पे कौन सा ग्लाइकोजन लिखिए आपको 1,4 एंड 1,6 बोथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो मेरे बात करें ये खासकर आपको याद रखना ही है यहाँ पर केवल रखना है मेरे बात करें कौन सा C1O C4 यहाँ पे बात करें C1O C4 मतलब 1,4 हो तो यहाँ पे कौन सा C1O C4 C1O C6 मतलब 1,4 1,6 ग्लाइकोसाइड मिलेगा आपको ग्लाइकोजन मिलेगा अच्छा ग्लाइकोजन क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल है कहाँ पे एनिमल और फंगाई की बात करें तो क्या स्टोर करता है ग्लाइकोजन जैसे प्लांट अपने अंदर फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं स्टार्च वैसे हमारे अंदर किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं आप ग्लाइकोजन को कहां पर स्टोर करते हैं अपने अंदर लिवर मसल्स और ब्रेन याद रखना ग्लाइकोजन को स्टोर कहां करते हैं आप मसल्स लिवर और ब्रेन तीन चीजों पे याद रखना नेक्स्ट आता है what is the pH value of 30 by this is 1000 model उसी के बाद फिर E की pH वैल्यू क्या होगी 30 by जितने को भी बात करें 1000 मॉडल ऐसे तो निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर